सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो एक लेटेस्ट सर्कुलर यहां पर आया है जीएसटी के अंदर, सर्कुलर नंबर 174। यह सर्कुलर जारी किया गया 6 जुलाई 2022 को। आइए देखते हैं इस सर्कुलर में क्या बेनिफिट और क्या गाइडेंस यहां पर दी गई है। तो यह जो सर्कुलर आया है फॉर रिक्रेडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी आपकी जो क्रेडिट है वो रिक्रेडिट की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अगर आपकी डेबिट हुई है, यहां पर अगर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपकी रिफंड एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे तो आपको यहां पर डेबिट करना होता है अपने ई के क्रेडिट लेजर को। और गलती से यहां पर अगर आपने एक्सेस डेबिट कर दिया, यानी एक्सेस रिफंड क्लेम कर लिया, या फिर गलती से सरकार ने यहां पर आपको एर्नसली रिफंड आपने सैंक्शन कर दिया, तो उस केस में यहां पर आपका जो डेबिट अमाउंट है वो यहां पर ज्यादा हो जाता है। एंड जो रिफंड आपके लिए एप्लीकेबल था, जितना आपको मिलना चाहिए था उससे ज्यादा अगर आपको मिल गया है एंड आपको उसको वापस, जो एक्सेस आपको मिला हुआ है उसको आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स तो आप कर सकते हो थ्रू DRC 03 से, बट जो आपने डेबिट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसका क्रेडिट कैसे करें उसको लेकर बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारी परेशानियां थी। तो सरकार ने सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर के थ्रू यहां पर जो है PMT 03A से अब आप वापस रिक्रेडिट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो एक्सेस या एर्नेस रिफंड सैंक्शन हुआ है। आइए देखते हैं क्या है पूरा सर्कुलर। तो डिफिकल्टीज यहां पर बहुत सारे टैक्स पेयर को हो रही है रिक्रेडिट करवाने में, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी डेबिट किया गया है रिफंड। अगर एक्सेस या फिर एर्नेस रिफंड अगर सैंक्शन हो गया है, वापस पे बैक करना है सरकार को खुद से या ऑफिसर आपको करवाएगा, तो उस केस में यहां पर इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए जीएसटी ने एक फंक्शनलिटी यहां पर डेवलप करी है PMT 03A। अब यहां पर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो अलाउ करेगा आपको कि आपका जो है रिक्रेडिट यहां पर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। तो उसके लिए यहां पर जो है फर्दर रूल 86 सब रूल 4 भी यहां पर इंसर्ट किया गया नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 के अंदर, जिसके अंदर यहां पर प्रोवाइड किया गया कि अब आपको रिक्रेडिट मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर, जहां पर आप डिपॉजिट टैक्स पे डिपॉजिट द एर्नेस रिफंड सैंक्शन टू हिम। अगर आपने गलती से, समझ लीजिए अगर आपने एग्जांपल के थ्रू बताएं तो अगर आपने एक बार एप्लीकेशन की, गलती से दूसरी बार सेम एप्लीकेशन हो गई, 2 बार रिफंड आ गया, तो एक बार रिफंड जो है आपको पे बैक करना है गवर्नमेंट को। तो पे बैक तो आप कर देंगे बट आपके क्रेडिट लेजर में से उसको डेबिट कर लिया जाएगा जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तब, बट उसको रिक्रेडिट कैसे करें उसको लेके डिफिकल्टीज थी। तो सरकार ने अब यहां पर PMT 03A से आप यहां पर रिक्रेडिट कर सकते हैं, जो प्रॉपर ऑफिसर आपको प्रोवाइड करेगा सर। तो उसके लिए यहां पर जो है कैसे, कौन सी कैटेगरी के लिए यहां पर अवेलेबल किया गया रिक्रेडिट फॉर्म यूजिंग PMT 03A। तो यहां पर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, डिपॉजिट करवाते हैं, अमाउंट ऑफ एर्नेस रिफंड सैंक्शन टू हिम सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 54 के अंदर, 96 रूल सब रूल 3 के अंदर, अलोंग विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आपको जमा करवानी है। आपको यहां पर भरना होगा जो भी एर्नेस रिफंड आपने लिया है वो आपको DRC 03 के थ्रू आपको कैश में भरना होगा, चाहे आप खुद से भरें या ऑफिसर आपसे भरवाए यहां पर। और जितना भी अमाउंट इक्विवेलेंट आपने यहां पर एर्नेस रिफंड जो डिपॉजिट करवाया है सरकार को, वो आपको रिक्रेडिट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके बाय ऑफिसर, ऑर्डर जिसके थ्रू पास होगा PMT 03A के थ्रू। आइए देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी यहां पर रिफंड जो है सैंक्शन एर्नेसली की जाती है। तो रिक्रेडिट किया जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं एर्नेस रिफंड, इन केस अगर आपका IGST का रिफंड है तो, या फिर आपकी यूटिलाइज ITC अनयूटिलाइज ITC का रिफंड है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का, या अनयूटिलाइज ITC जीरो रेटेड सप्लाई का है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या फिर यहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। तो इन 4 केस के अंदर यहां पर अगर आपका रिफंड जो है एर्नेसली यहां पर सैंक्शन हो जाता है तो वो आपको अब रिक्रेडिट हो जाएगा आफ्टर फाइलिंग DRC 03। तो यहां पर क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा आपको, आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट करवाने के लिए। तो टैक्स पेयर को यहां पर सबसे पहले डिपॉजिट करवाना होगा जो भी अमाउंट जो रिफंड है वो गलती से उन्हें जो मिला है विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ DRC 03 के अंदर, वो डेबिट हो जाएगा आपके कैश लेजर से। एंड यहां पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे DRC 03 से, तो यहां पर आपको रीजन लिख कर देना होगा कि यहां पर
रीजन क्या देना होगा आपको कि आप यहां पर डिपॉजिट करवा रहे हैं यहां पर रिफंड जो हमने गलती से लिया है अनयूटिलाइज आईटीसी का, या फिर आपने डिपॉजिट करवाया है आईजीएसटी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सब रूल 96 सब रूल 10 का। अब यहां पर ऑटोमेटेड फंक्शनलिटी जब तक नहीं आ जाती, फिलहाल अभी PMT 03A ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। आप यहां पर रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहां पर एनेक्सर A के साथ, जो इस सर्कुलर के साथ दिया गया है अपने जुडिशनल ऑफिसर्स को, ताकि वो ऑफिसर जो है रिक्रेडिट कर दे आपका इक्विवेलेंट अमाउंट जितना आपने DRC 03 से भरवा दिया अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। तो ये क्रेडिट लेजर के अंदर आपका डिपॉजिट कर दिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर यहां पर वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब यहां पर फुल अमाउंट जितना भी अमाउंट आपने जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ जो भी भरा है DRC 03 के अंदर, वो यहां पर आपके जो भी डेबिट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, वो आपको रिक्रेडिट कर देगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। तो आपको यहां पर फॉर्म ऑर्डर दिया जाएगा ऑफिसर की तरफ से GST PMT 03A, जो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर यहां पर पास कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट जिस दिन से आप यहां पर रिक्वेस्ट करते हैं रिक्रेडिट के लिए जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, या फ्रॉम द डेट आप फुल पेमेंट कर देते हैं जितना भी आप विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ, विच एवर इज लेटर, जो भी है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं या पेमेंट कर देते हैं विच एवर इज लेट डेट, उसके बाद यहां पर जो है आपका विद इन 30 डेज के अंदर यहां पर रिक्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग सुटेबल ट्रेड नोटिस यहां पर पब्लिश करी गई है। आइए देखते हैं क्या यहां पर आपको मैनुअल देना है सर। एनेक्सर A यहां पर दिया गया है जिसके अंदर यहां पर फॉर्म देख सकते हैं आप। रिक्वेस्ट यहां पर आपको करनी रहेगी, रिक्वेस्ट फॉर रिक्रेडिट टू अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जुडिशनल ऑफिसर का एड्रेस आ जाएगा। यहां पर आपको कैटेगरी डालनी रहेगी कि किसके अंदर आप ले रहे हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट के अंदर। उसी के साथ साथ यहां पर आपको डिटेल देनी होगी, अगर आपका एक्सपोर्ट का केस है, IGST का केस है, तो शिपिंग बिल की डिटेल देनी है, कब आपका रिफंड सैंक्शन हुआ है, और अदर केस है तो यहां पर आपको डिटेल देनी है अपनी ARN की, ऑर्डर को इशू हुआ है RFD 06, अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम कितना किया था, सैंक्शन कितना किया था, ये सभी डिटेल यहां पर आपको देनी है, एंड डेट ऑफ क्रेडिट जब आपने बैंक के अंदर रिफंड आपके आया है। उसी के साथ आप कहां पर डिपॉजिट करवा रहे हैं, जो भी रिफंड है एर्नेस्टली जो मिला है विद अलोंग इंटरेस्ट कितना पेनल्टी और कितना कितना आप कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको देना है DRC 03 के साथ। वॉलंटरली यहां पर आपको चूज करना है, और अगर यहां पर ऑफिसर के थ्रू आता है तो जो ऑर्डर है वो नोटिस है जिसके वजह से आपको करना पड़ रहा है, तो वो आपको डिटेल देनी है उसकी, एंड यहां पर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा रिक्रेडिट कर दिया जाए जितना भी हमने यहां पर डिपॉजिट करवाया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट कर दिया जाए। तो ये एनेक्सर A जो है वो आपको देना होगा सर। तो यहां पर जो प्रॉपर ऑफिसर है आपको फिलहाल अभी रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, जब तक यहां पर ऑनलाइन यहां पर डेवलप नहीं हो जाती है यूटिलिटी, तब तक आपको यहां पर जो है रिटर्न एप्लीकेशन देकर अपना रिफंड जो है जो आपने सरकार को DRC 03 से पे कर दिया है अर्नेस्ट रिफंड, वो आप वापस रिक्रेडिट करवा सकते हैं। सो एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर जो सर्कुलर के थ्रू यहां पर रिलैक्सेशन यहां पर दी गई। तो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।